गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। एग्री अड्डा गोरखपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल हमने एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड कुछ ब्रांचों के बारे में बात की थी इस प्लेटफॉर्म पे, और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एग्रोनॉमी पे हम बात करेंगे। आज एग्रोनॉमी का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्रोनॉमी के बारे में जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि यह एक ग्रीक वर्ड है। क्योंकि एग्रीकल्चर में मोस्टली जो वर्ड हैं वो लैटिन के हैं, लेकिन कुछ वर्ड ग्रीक के हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर फंसाने के लिए आपको ग्रीक वर्ड्स ही देता है। जब आदमी जान रहा है कि मोस्टली वर्ड लैटिन के हैं तो यह भी होगा लैटिन का, लेकिन नहीं, कुछ वर्ड्स जैसे एग्रोनॉमी है, पेडोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, ये वर्ड ग्रीक के हैं और इन्हें आप याद रखेंगे। तो इसी कड़ी में आइए देखा जाए एग्रोनॉमी क्या है। एग्रोनॉमी को हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं। और एग्रोनॉमी हम सामान्य शब्दों में कहें कि एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी इज द, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं मेरे साथ। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच deals with the soil management and crop production, which deals with the crop production and soil management। आप कुछ भी कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। आप एग्रोनॉमी समझ गए कि एग्रोनॉमी क्या है। एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है और इसकी डिफिनेशन मैंने आपको बताई। अब आप आगे देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है टीलेज। टीलेज का मतलब होता है सामान्य शब्दों में जुताई। बिल्कुल सीधे शब्दों में, गांव में यदि आप लोग रहते होंगे तो आप इस चीज को महसूस किया होंगे। जो लोग शहर में रहते हैं वो कभी यदि गांव जाते होंगे तो वो देखते होंगे, खेत जब देखेंगे तो खेत में मुख्य काम है जुताई करना। कर्षण की यानी एग्रीकल्चर की हर प्रैक्टिस ही अपने आप में मुख्य है, तो उसमें से एक मुख्य कार्य है जुताई करना। ठीक है, तो टीलेज की हम बात करते हैं। तो टीलेज का सीधे सीधे शब्दों में क्या मतलब होता है? जुताई करना। आप गए होंगे तो जरूर देखा होगा आपने कि कैसे ट्रैक्टर से जुताई की जाती है खेतों की। ठीक है, यदि आप इस समय जाएंगे, धान के सीजन चल रहा है इस समय, धान की बुआई का, इस समय आप देखेंगे कि अजीब तरह की जुताई चल रही है। खेतों में पूरा पानी भर दिया गया है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और उसमें ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं पूरा। उसको भी क्या बोलते हैं अब हम इसमें जानेंगे कि वो क्या है, साइंस में उसे क्या कहा जाता है और क्यों किया जाता है, ये भी चीजें हम आपको बताएंगे। तो जैसे आपको बताया कि टीलेज क्या है, सामान्य शब्दों में जुताई करना, और इसको साइंस की भाषा में कहेंगे तो आप डिफिनेशन नोट कर सकते हैं कि द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल विथ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स या विथ मशीन्स इज नोन एज टीलेज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स और मशीनरीज इज नोन एज टीलेज। सॉइल की फिजिकल कंडीशन को मैनिपुलेट करने के लिए जब हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, मशीनों की सहायता से जो मैनिपुलेशन करते हैं, उस क्रिया को टीलेज कहते हैं। जैसे आप यदि गांव में गए हैं, जुताई देखे होंगे, तो टीलेज का मुख्य कार्य ट्रैक्टर के द्वारा होता है। जो ट्रैक्टर क्या है, एक प्रकार की मशीन है। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब क्या है टीलेज? तो भाई टीलेज आप करते क्यों हैं? टीलेज क्यों करते हैं? तो सीधे सीधे शब्दों में आप कहेंगे कि टीलेज हम टिल्थ प्राप्त करने के लिए करते हैं। टिल्थ, और उसके बहुत से एडवांटेज है, मैं उसको अभी बताऊंगा, लेकिन मेन जो कारण है कि टीलेज के बाद आपको फिजिकल कंडीशन क्या मिलती है? टिल्थ मिलती है। टिल्थ बोलते हैं द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल विच आफ्टर टीलेज, द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल आफ्टर टीलेज इज नोन एज टिल्थ। ऐसे मान लीजिए कि पूरी मृदा जो है वो कॉम्पैक्ट है और आपने उसको तोड़ करके ट्रैक्टर से, पावर टिलर से उसको भुरभुरा कर दिया, तो वो जो फिजिकल कंडीशन होगी उसको वो आप टिल्थ बोलेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद इसमें देखिए क्या क्या है। हाँ अब चलिए एक और चीज बता रहे हैं आपको इसी में कि टीलेज के 3 प्रकार से किया जाता है मुख्यतः देखते हैं तो डीप टीलेज, सैलो टीलेज, मीडियम टीलेज और डीप टीलेज। सैलो टीलेज मतलब उथली जुताई, मीडियम टीलेज मतलब मध्यम जुताई और डीप टीलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिए कि सैलो टीलेज, मीडियम टीलेज एंड डीप टीलेज। सैलो टीलेज की जो डेप्थ है, ये क्वेश्चंस ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड पूछे हुए हैं। सैलो टीलेज में 5 से 10 सेंटीमीटर, यानी मैंने लिखा हुआ होगा, या सैलो टीलेज ये देखिए सैलो में है 5 to 10 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा। फिर मीडियम में है 15 to 20 सेंटीमीटर और डीप में है 25 to 13 सेंटीमीटर। ये चीज आप ये चीज आप नोट्स जरूर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। जहां जहां इंपॉर्टेंट चीज है मैं इसको ट्रिक करते जाऊंगा। ये आप सैलो, मीडियम और डीप टीलेज हो गया। अब आप कहेंगे कि क्या 30 सेंटीमीटर के नीचे नहीं होगा तो डीप? तो भाई 30 सेंटीमीटर के यदि आप नीचे भी जाते हैं तो वो डीप टीलेज के अंदर ही आएगा। अब यदि और भी कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और हाँ, हमारे एक बंधु ने व्यूअर ने कमेंट किया था कि आप इस पे मतलब नोट करके पहले से नोट ना किया कीजिए, तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि यदि हम नोट करके न बताएं आपको तो हो सकता हो कुछ माइंड से वर्ड्स जो है वो स्लिप कर जाएं और पूरी बात न बता पाएं। यदि ये फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स के न्यूमेरिकल्स होते या कोई फार्मूला डेरिवेशन होता तो उसको हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा समझाना होता है। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप वो वीडियो पसंद नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, इसमें भी जहाँ जहाँ समझाने वाली चीज़ें आएंगी मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगा। तो ऐसा इसलिए मैं करता हूँ या हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए टॉपिक पे। देखिए अब टीलेज आपने समझ लिया, टीलेज क्या है, कैसे होता है। अब टीलेज का लाभ क्या है, टीलेज क्यों करते हैं भाई? तो टीलेज करते क्यों हैं? पहली बात कि जब हम खेत से फसल काट लेते हैं, प्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद जब हम उसे छोड़ देते हैं, हमेशा तो निराई गुड़ाई होती नहीं है उसमें, तो इसलिए सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है उसके पहला उसके कॉम्पैक्शन को तोड़ने के लिए। फिर दूसरा, जब उसके टेक्सचर को, जो सॉइल का टेक्सचर है, टीलेज के द्वारा आप सॉइल की फिजिकल कंडीशन बदल सकते हैं। केवल फिजिकल आप क्या कर सकते हैं, केवल फिजिकल कंडीशन बदल, उसका केमिकल कंपोजिशन आप नहीं बदल सकते हैं कभी भी किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो अच्छा, जब मृदा टीलेज के द्वारा मृदा भुरभुरी हो जाती है तो उसमें एरिएशन की मात्रा बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी WHC ये बढ़ जाती है। बल्क डेंसिटी की यदि हम बात करते हैं तो बल्क डेंसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हम इसलिए करते हैं टीलेज। अब इसके बाद आ रहा है टीलेज के प्रकार, काइंड्स ऑफ द टीलेज। तो टीलेज देखिए अभी इसमें ओल्ड कॉन्सेप्ट है फिर न्यू कॉन्सेप्ट है, तो पहले हम देखते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, ठीक है। तो ये देखिए ऑन सीजनल टीलेज, जैसे कि मान लीजिए कि हमें धान की बुआई इस समय चल रही है, सीजन धान का ही चल रहा है, क्योंकि अब तो लेट हो चुका है काफी, लेकिन सीजन चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लेट जो वेराइटी है इस समय धान की बुआई आ सकती है। ऑन सीजन यानी कि जब धान की बुआई करनी हो उसी समय जब हम टीलेज ऑपरेशन करते हैं तो ये ऑन सीजन टीलेज कराता है। जैसे इस समय हमको धान की बुआई करनी है, यानी तो हम उस समय अपना ट्रैक्टर ले गए, जोते उसमें पडलिंग किया और उसके बाद हमने उसमें बोल दिया ऑन सीजन टीलेज है। फिर ऑफ सीजनल टीलेज, ऑफ सीजनल टीलेज का मतलब क्या है कि हमने गेहूं काटा, उसके बाद गेहूं की जब फसल हमने फील्ड से ले ली तो उसके बाद हम अगली फसल लेने के लिए पहले से ही जुताई कर देते हैं। दूसरे जैसे मान लीजिए खरीफ की फसल लेना है
तो हम खरीफ की फसल लेने से पहले ही 2 महीना 3 महीना 2-3 मंथ पहले ही क्या कर दिए, जुताई कर दिए। तो ये हो गया ऑफ सीजनल टिलेज, बात आपको समझ में आई। उसके बाद ऑन सीजनल, ऑफ सीजनल, और उसके अब इसमें प्रिपरेटरी टिलेज एक आता है। प्रिपरेटरी टिलेज का मतलब तैयार करने के लिए। अब क्या तैयार करेंगे आप तो खूब अच्छे से, जैसे लड़कियां हैं तो खूब अच्छे से तैयार व्यार होके जाती हैं, बॉयज़ भी हैं तो बहुत अच्छे से तैयार व्यार होते हैं। तो आपको तैयार होने में तो समय लगता है ना, तो इसी तरह सॉइल को भी तैयार होने में समय लगता है। ऐसा थोड़ा एक तुरंत बन जाता है और चला आता है आपके यहाँ गेहूँ चावल और जो भी आप उगाना चाहते हैं सिगल्स में या ऑयल सीड में जो भी। तो भाई इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है, इक्विपमेंट्स जुटाना पड़ता है, सही समय पर सही प्रोसेस इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी टिलेज। अब देखिए प्रिपरेटरी टिलेज में क्या है, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। अब बताइए प्राइमरी टिलेज क्या है। तो सामान्य साफ शब्दों में सुनिए कि जब फसल लेने के बाद समझने के लिए बता रहा हूं, डेफिनेशन चूंकि पूछता नहीं है तो कंपटीशन में आपका प्राइमरी टिलेज का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सेकेंडरी टिलेज का डेफिनेशन नहीं पूछेगा। जो चीज पूछेगा वो मैं बता रहा हूं। आप समझिए प्राइमरी टिलेज पहले होता है क्या, लेकिन समझना तो जरूरी है। फसल लेने के बाद जब हम जुताई करते हैं और बड़े बड़े क्लॉट्स मतलब ढेले प्राप्त होते हैं तो वो क्या है, वो प्राइमरी टिलेज, प्राथमिक जुताई। समझ में आया कि जब हम फील्ड में प्रति फील्ड में जब जिसपे नॉन कल्टीवेटेड या उसमें क्रॉप ले जा चुका, तो जब उस पर हम कल्टीवेशन करते हैं यानी टिलेज करते हैं तो पूरी बड़े बड़े क्लॉट्स मिलते हैं, तो क्या है, प्राइमरी टिलेज है। अब उस क्लॉट्स को तोड़ने के लिए हम उसके बाद जो दोबारा टिलेज करते हैं तो क्या है, वो सेकेंडरी टिलेज है। इतना ही टिलेज है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइमरी टिलेज में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज में आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में कई सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो प्राइमरी टिलेज में मुख्यतः देखिए पी से प्राइमरी, पी से क्या होता है, पी से प्राइमरी, ठीक है। और पी से प्लाऊ, प्लो बोलते हैं इसे, गांव देहात में इसको प्लाऊ बोलते हैं। तो पी से प्राइमरी और पी से प्लाऊ, यानी प्राइमरी टिलेज में मुख्य रूप से प्लो का प्रयोग होता है, प्लाऊ जिसे आप कहते हैं, PLOUGH, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, प्राइमरी टिलेज में प्लाऊ का प्रयोग होता है या प्लो का प्रयोग होता है, ट्रैक्टर का प्रयोग होता है, ये प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट है। और क्या है, पावर टिलर का प्रयोग होता है। फिर इसी तरह सेकेंडरी टिलेज में कौन कौन से हैं, तो जितने कल्टीवेटर्स हैं, जितने हैरो हैं, कल्टीवेटर्स हैं, स्वीप्स हैं, इनका प्रयोग हम सेकेंडरी टिलेज में करते हैं। अब आप देखिए, अब इंटर कल्टीवेशन टिलेज का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा गन्ना देखे हैं, गन्ने की बुआई देखे होंगे कि नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं देखे हो तो गांव जाना देख लेना, ठीक है। तो गन्ने की जब बुआई होती है, क्योंकि गन्ना 3 प्रकार का होता है, असमन और बोड़ो, एक्सली और अधसली, 2 प्रकार का होता है। वो राइस का होता है असमन और बोड़ो। तो एक्सली और अधसली, तो इसमें अलग अलग सीजन है, अलग अलग समय पे लगाया जाता है। एक दिसंबर जनवरी में लगाया जाता है, एक जून जुलाई के महीने में लगाया जाता है। तो उस जब आप दोनों सीजन में कभी भी जाएंगे तो आप यदि लगाया गया होगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसका वो होता है। तो गन्ना जब लगाया जाता है समझने के लिए, तो जब फसल खड़ी होती है तो किसान उसमें क्या करता है, बीच बीच में निराई गुड़ाई करता है। या कोई भी सब्जी यदि आप लगाते हैं घर पे या गार्डन में, किचन गार्डनिंग करते हैं, तो बीच बीच में उसको निराई गुड़ाई करते हैं। यानी खड़ी फसल में जब आप टिलेज ऑपरेशन करते हैं, द टिलेज ऑपरेशन डन इन द स्टैंडिंग क्रॉप्स इज नोन एज इंटर टिलेज। खड़ी फसल में जब आप टिलेज ऑपरेशन करते हैं, अब टिलेज ऑपरेशन ट्रैक्टर लेके तो आप जाएंगे नहीं कि चलो टमाटर लगा हुआ है हम ट्रैक्टर लेके चले और जोत दें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो आपकी क्रॉप क्या हो जाएगी,
खराब हो जाएगी, यू कांट यूज दैट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप या तो स्वयं जाए या कोई छोटा मोटा वो लेके जाए। तो इसके लिए मुख्य रूप से हैरोइंग करते हैं हम लोग, वीडिंग करते हैं। जैसे मान लो कोई खरपतवार आपके खेत में जम गया है खड़ी फसल में, तो उसको आप वीडिंग करते हैं, हाथ से निकाल लेते हैं। या फिर होइंग करते हैं, खुरपी जो होता है उसके द्वारा आप निकाल लेते हैं। और जैसे मान लीजिए कि तना है आपका, टमाटो आपने लगाया हुआ, उसका तना यदि वीक है तो उस पर जाके मिट्टी चढ़ाते हैं, या गन्ने पे आप मिट्टी चढ़ाते हैं, या आलू पे आप मिट्टी चढ़ाते हैं, तो उसको अर्थिंग अप करते हैं। अर्थिंग अप हो गया। तो ये आपकी इंटर कल्टीवेशन प्रैक्टिस रही। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उसको अगले वीडियो में या अलग से वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए बहुत सी चीजें हैं, और टिलेज में, मॉडर्न टिलेज में जब आप जाते हैं तो मिनिमम टिलेज की संकल्पना। अच्छा हाँ, देखिए एक चीज मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ पाया हमसे। इसको हम रफ कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। हाँ देखिए, फादर ऑफ टिलेज, सॉरी मैम भूल गए थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही है। फादर ऑफ टिलेज की हम यदि बात करते हैं तो ये है जेथ्रो टूल्स। जेथ्रो टूल्स, इनकी बुक का नाम है, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये बुक का नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ये चीज हम भूल गए थे, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा यदि आप नोट करना चाहें तो। फादर ऑफ टिलेज जेथ्रो टूल्स है, उनकी बुक का नाम हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। और अब देखिए आप मिनिमम टिलेज की संकल्पना है जिसमें कम से कम हम टिलेज करने का प्रयास करें। नो टिलेज है, जीरो टिलेज है। जीरो टिलेज का मतलब बिल्कुल हम टिलेज ही ना करें, कोई कर्षण क्रियाएं ना करें, केवल एक्सेप्ट फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स इंजेक्शन के समय, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स इंजेक्शन के समय आप कर सकते हैं जीरो टिलेज। ठीक है। अब देखिए इसमें सब सॉइलिंग है, क्लीन टिलेज है, ब्लाइंड टिलेज है, पर्डलिंग है, कन्वेंशनल टिलेज है, कंजर्वेशन टिलेज है, मल्च टिलेज है। चलिए एक एक करके सारे टिलेज के प्रकार हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप जान लीजिए। सब सॉइलिंग का मतलब है सीधे सीधे साफ शब्दों में मृदा चढ़ाना। आप इस चीज को समझिएगा। सब सॉइलिंग का मतलब है कि मृदा चढ़ाना। जैसे आपने टमाटर लगाया, मैंने आपको बताया टमाटर लगाया, टमाटर का जो वो होता है वो गिरता बहुत जल्दी, तना बहुत मजबूत नहीं होता है, तो इसमें आप क्या करते हैं, सब सॉइलिंग करते हैं। या कोई और फसल जैसे गन्ना लगाते हैं आप, उसमें भी आप सब सॉइलिंग किसान करता है। फिर इस तरह क्लीन टिलेज। क्लीन टिलेज का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने बैगन का पौधा लगाया है, इसका पौधा ब्रिंजॉल का, ब्रिंजॉल का। तो जब आपने ब्रिंजल का पौधा लगाया है तो पूरे सभी पौधों को, क्लीन टिलेज का मतलब हुआ कि द कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन विच नो वन प्लांट्स रिमेन अनडिस्टर्ब्ड इज नोन एज क्लीन टिलेज। मतलब कोई भी पौधा अनडिस्टर्ब न रहे। सबको डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है कि आप उनके पास जाएंगे, सभी क्रॉप्स के प्लांट्स के पास, और सबके नीचे निराई गुड़ाई करेंगे, जिससे उसके नीचे के वीड्स जो होंगे वो मतलब खत्म हो जाएंगे, वो प्रॉपर एरिएशन पाएंगे और इंडिविजुअल ग्रोथ करेंगे। तो ये आपका हो गया क्लीन टिलेज। ब्लाइंड टिलेज, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड टिलेज कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड है आपके। ब्लाइंड टिलेज का मतलब है कि अंधी गुड़ाई करना। क्या करना? अंधी गुड़ाई करना। अभी किस में होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई एग्जाम्स में। ये ब्लाइंड टिलेज की प्रैक्टिसेस हम मुख्य रूप से शुगर केन यानी गन्ना में करते हैं। शुगर केन का बॉटनिकल नेम क्या है? सैकरम ऑफिसिनेरम। तो हम मुख्य रूप से किस में करते हैं?
शुगर केन में करते हैं, यदि आप इतना भी रखते हैं कि ब्लाइंड टिलेज हम शुगर केन और पोटैटो में करते हैं तो ये भी आपके लिए सफिशियंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ब्लाइंड टिलेज में होता क्या है कि मान लीजिए कि यदि आपने गन्ना लगाया तो गन्ना आप लगाते हैं तो तुरंत जम नहीं जाता, कोई भी फसल आप लगाते हैं तो तुरंत जमता नहीं है, कुछ टाइम टेकन है, जिसमें गन्ना में भी ज़्यादा समय लगता है। तो गन्ने को जमने में नियर अबाउट 60 से 65 दिन यानी 60 to 65 डेज लगते हैं, ठीक है, यानी 2 महीने का समय लग जाता है लगभग। तो अब 2 महीने का समय तो लग गया, लेकिन जो हमारी वीड्स हैं इनको 2 महीना नहीं लगता, इनको तो 10 ही दिन में जम जाना है। तो जब तक गन्ना इमर्जिंग करना स्टार्ट करेगा, जब ये मान लो आप इसको हम रफ करके समझाना चाहते हैं आपको, अभी मान लो कि ये आपकी सॉइल है, सॉइल सरफेस है, आपने ये गन्ना लगा दिया है, ये आपने गन्ना लगाया, ऐसे ही गन्ना लगाते हैं ना गांव में, आपको पता है कि नहीं, ऐसे ही होता है भाई, ठीक है। ये आपने गन्ना लगाया, ठीक है, एक गन्ना है आपका, मान लीजिए कि गन्ना है और ये यहाँ से धीरे धीरे निकलने का प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। और ये क्या है, ये सॉइल है, ये सॉइल सरफेस है, ठीक है, ये सॉइल सरफेस है। अब जब ये गन्ने का जो मतलब ये कॉटिलिडेंस जो निकलने का प्रयास कर रहा है, ऊपरी भाग जो निकलने का प्रयास कर रहा है, तो ये देख रहा है कि इस पे खूब सारी क्या है, वीड्स जमी पड़ी है, वीड्स हैं, ये क्या है, ये वीड्स हैं। तो इसके तो फिर जब ये वीड्स जमी हुई है ऊपर, तो इसके इमरजेंस के लिए जगह नहीं मिलेगी। वीड्स का बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है, इसको हम आपको वीड वाले चैप्टर में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं कि इसको इमरजेंस करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, या जगह मिलेगी तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और ये काफी 45 डेज से लेकर के 50-60 डेज में काफी ज्यादा बड़ी हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर से जुताई कर देते हैं, तो ब्लाइंड होइंग करते हैं, जिससे ये सारी वीड्स जो है वो मर जाती है, डेड कर जाएंगी, और आपका जो क्रॉप है वो शुगर केन है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। इसी तरह सेम प्रैक्टिस पोटैटोज में भी की जाती है। तो आपको समझ में आया ब्लाइंड होइंग क्या है, तो ये आपका हो गया। अब एक है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, संरक्षित खेती। चूंकि कंजर्वेशन फार्मिंग होता है, अब मैं कंजर्वेशन टिलेज की बात कर रहा हूँ। तो संरक्षित क्या, टिलेज की प्रक्रिया, कर्षण। तो कंजर्वेशन टिलेज का मतलब ये हुआ कि जब हम क्रॉप्स ले लेते हैं और उसके रेसिड्यू को मोर देन 30% रेसिड्यूज आर लेफ्ट ऑन द सॉइल सरफेस इज नोन एज कंजर्वेशन टिलेज, जिसमें कि 30% से ज्यादा जो वो है क्या नाम है, क्रॉप रेसिड्यू है, हम सॉइल सरफेस पे रहने देते हैं, तो इसे हम कंजर्वेशन टिलेज बोलते हैं। जैसा कि आजकल अमूमन आप देख रहे होंगे, मान लीजिए गेहूं काटा गया है तो हार्वेस्टर से यदि काटा गया है तो 30% तो ज़्यादा हम लोग उसको रह देते हैं। लेकिन होता क्या है कि कंजर्वेशन टिलेज वो कंजर्वेशन टिलेज का वो एग्जाम्पल आपको समझ में सटीक आएगा। लेकिन किसान लोग भाई लोग क्या करते हैं कि जो उसका क्रॉप रेसिड्यू होता है उसको बर्न कर देते हैं, आग लगा देते हैं, जला देते हैं, जिससे मृदा के जो मित्र कीट है जैसे अर्थवार्म हो गया और भी सारे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, मर जाते हैं। तो और न्यूट्रिएंट्स भी लॉस होता है वोलेटाइजेशन के द्वारा, और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। जैसे पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ साइड में तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट। अभी धुंध का मैटर समझ में आएगा आप लोगों को, जब पलाली जलाना होगा धान कटेगी तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारा लॉस भी होता है। तो एक कन्वेंशनल टिलेज है, उसके लिए बहुत सी प्रैक्टिसेस चलाई जा रही हैं मैनेजमेंट के लिए। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट पे बहुत ही सरकार प्रैक्टिस भी कर रही है, आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। फिर कंजर्वेशन, फिर उसके बाद क्या है, और फिर उसके बाद कन्वेंशनल टिलेज। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक। कन्वेंशनल का मतलब क्या है, पारंपरिक, जैसे कि लोग करते आ रहे हैं। तो इसमें होता है क्या है कि लेस देन
15% of crop residue are left on the after the जैसे कि प्रोडक्शन के बाद, जब प्रोडक्शन के बाद आप करेंगे तो लेफ्ट मोर देन 15%, लेस देन 50%, सॉरी 15% से कम हम क्रॉप रेसिड्यू को छोड़ते हैं। तो ये आपका कन्वेंशनल टिलेज हो गया। मल्च टिलेज का मतलब क्या है? मल्चिंग का मतलब क्या होता है कि मृदा के नमी को बचाने के लिए हम किसी आवरण से ढक देते हैं क्यारियों को, या फिर जहाँ पे हमें पौधे लगाना है उसको, जिससे कि मृदा की नमी बची रहे उसके, तो इसको मल्चिंग कहते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार मल्च क्रॉप, छोटी छोटी क्रॉप्स को उगा करके और उसकी जुताई करना ताकि उसमें नमी संरक्षित रहे, इसको हम मल्च टिलेज कहते हैं। तो आज का ये टॉपिक टिलेज यहीं पे समाप्त हुआ। आपने टिलेज को देखा और उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप अपना फीडबैक जरूर दें, और यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।